फाइनली भाई आज करते हैं स्पाई यूनिवर्स को एक्सप्लेन। शुरू से लेकर एंड तक तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका एंड कहाँ होगा किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ अभी तक इसमें कितनी फिल्में आ चुकी हैं और कितनी आने वाली हैं इस पर तो बात करेंगे ही। पर देखो स्पाई यूनिवर्स इंडिया में अकेला यूनिवर्स नहीं है, इसके अलावा और भी हैं जिन सभी को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए अगर वो सब मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्पाई यूनिवर्स की सबसे पहली पिक्चर जहाँ से ये सब शुरू हुआ वो थी एक था हिरन सॉरी टाइगर, जिसमें अपने भाईजान का कोड नेम था टाइगर, मतलब ऐसा नाम कि हिरन सुनते ही डर जाए। राइटर भी मजे ले रहे थे क्या भाईजान के। इस पिक्चर में वो सब हुआ जिससे जान को खतरा था दूसरे लोगों की, क्योंकि यहाँ भाईजान ने बाइक भी चलाई, कार भी चलाई और एयरप्लेन भी। नहीं एक्चुअली एयरप्लेन नहीं दिया गया उन्हें, खतरा ज्यादा था उसमें। अभी मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि जैसे पठान में पठान का कटा वैसा तो एक था टाइगर में टाइगर का भी कट चुका है। काफी सिमिलर है दोनों। खैर मैंने जब एक था टाइगर देखी तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये एक लव स्टोरी होने वाली है, पर ये एक लव स्टोरी ही निकली। लेकिन फिर भी ये 2012 की हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म बनी क्योंकि इसने 75 करोड़ के बजट पर 334 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी पिक्चर के हिट होने की वजह से आज हमारे सामने स्पाई यूनिवर्स है, क्योंकि अगर ये फ्लॉप होती तो फिर इसके आगे और फिल्में बनती ही नहीं। वैसे एक था टाइगर 2012 में आई थी, मतलब इसे आए हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए, पर स्पाई यूनिवर्स अभी तक बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाया क्योंकि शुरू में इनका यूनिवर्स बनाने का कोई प्लान था ही नहीं। वो तो इन्होंने ट्रेंड के चलते बना दिया। आई मीन एंड गेम के बाद मूवी यूनिवर्सेस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसका रिजल्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिला अलग अलग मूवी यूनिवर्स के रूप में। एंड उसी के चलते मेकर्स के दिमाग में स्पाई यूनिवर्स का भी आइडिया आया होगा। खैर एक था टाइगर के बाद इस यूनिवर्स में दूसरी फिल्म भी टाइगर सीरीज की ही आई, जो थी टाइगर जिंदा है। जिंदा तो है पर छुप के रह रहा है आजकल। पहले पार्ट की तरह इसने भी काफी रिकॉर्ड्स बनाए और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई 565 करोड़ का कलेक्शन करके। ये इसका लाइफ टाइम कलेक्शन था। वैसे पठान का कितना हुआ अभी तक क्या फर्क पड़ता है, कितना भी हो पैसा तो वाईआरएफ के पास ही जाएगा। टाइगर जिंदा में है। इस बार टाइगर को मिशन मिलता है किसी दूसरे देश के एक हॉस्पिटल से नर्सों को निकालने का, क्योंकि उन्हें वहां पर हॉस्टेजेस बनाकर रखा गया है। अब टाइगर तो इस मिशन पर आता ही है, पर जोया भी सेम मिशन पर आ जाती है आईएसआई की तरफ से। वही एक से भले दो वाला सीन। असली इंडिया पाकिस्तान तो टाइगर और पठान खेल रहे हैं। चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो टाइगर का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, वो वहाँ लोगों को बचा लेता है एंड उसके बाद फिर गायब, क्योंकि आईएसआई एंड रो अभी भी उसके पीछे पड़े हैं। गलत तालाब की मछली पकड़ ली ना इसलिए। मगर टाइगर कह देता है कि जब भी देश को उसकी जरूरत होगी तो वो आ जाएगा। ऑब्वियसली यार ये तो करना ही था, फिल्में इतनी बढ़िया चल रही है तो पैसा भी तो छापना है और बना के। लेकिन 2017 के बाद टाइगर सीरीज की कोई फिल्म आई ही नहीं। पर हाँ स्पाई यूनिवर्स में एक फिल्म जरूर आई थी, जो थी वॉर। सबसे ज्यादा हाइप ना तो इस पिक्चर की स्टोरी की थी, ना ही इसके स्पाई यूनिवर्स में होने की। वैसे उस टाइम स्पाई यूनिवर्स था भी नहीं, पर लोग एक्साइटेड थे इसमें ऋतिक और टाइगर को एक साथ देखने के लिए, या फिर एक दूसरे के अपोजिट देखने के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पूरे ट्रेलर में आपस में ही लड़ रहे थे। हालांकि इन्होंने ट्रेलर में ऐसा दिखाया जैसे ऋतिक का कैरेक्टर कबीर विलन है इसमें, पर ऐसे कैसे मान लेते हम। इन्होंने ट्रेलर में भटकाया, पर पिक्चर में विलन निकलता है टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर। बट यहाँ भी एक ट्विस्ट है, असल में वो बंदा कोई और है जो कि टाइगर की शक्ल में था, क्योंकि टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर काफी पहले ही मर गया था मूवी में। वॉर को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया एंड इसने अपने लाइफ टाइम में 475 करोड़ रुपए कमाए और बन गई हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2019। इसकी सक्सेस के बाद से ही बहुत सारे रूमर्स आने लगे कि स्पाई यूनिवर्स में ये होगा वो होगा, बट कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। एंड वॉर के बाद अब आकर स्पाई यूनिवर्स की चौथी फिल्म रिलीज हुई, जो है पठान। वॉर के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद एंड गेस व्हाट, पठान भी उन्होंने ही डायरेक्ट की है और उनकी दोनों ही फिल्मों ने रिकॉर्ड्स बना दिए। कमाल है भाई। वैसे अब उनकी ऋतिक के साथ फाइटर भी आने वाली है। चलो वापस पठान पर बात करते हैं। तो ये स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म है अभी तक। 250 करोड़ का बजट है इसका और कलेक्शन की तो बात ही छोड़ दो, ब्लॉकबस्टर है पिक्चर। स्पाई यूनिवर्स में आई सभी फिल्मों से ज्यादा पैसा कमा चुकी है ये, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। देखते हैं इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा। इस फिल्म में भाईजान के टाइगर का कैमियो भी था और लोग कबीर को भी ढूंढ रहे थे, पर वो कहीं दिखाई नहीं। पठान के एक्शन सीन्स पर्सनली मुझे काफी बढ़िया लगे, मतलब सच में अच्छे थे यार, मजा आता है देखने में। देखो वॉर 2019 में आई थी और पठान अब 2023 में, मतलब 3 साल से भी ज्यादा का गैप। पर स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म के लिए हमें इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा पहली बार होगा जब एक यूनिवर्स की 2 फिल्में एक ही साल में रिलीज होंगी। मैं बात कर रहा हूँ टाइगर 3 की, जो कि इसी साल आएगी दिवाली के मौके पर, यानी नवंबर में। अब भाईजान तो पठान में आ गए और एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस भी दिया, तो ठीक वैसे ही टाइगर 3 में पठान भी नजर आएगा। टाइगर ने ये बात बोली भी थी पठान में। टाइगर 3 से एक और एक्टर स्पाई यूनिवर्स में आ सकते हैं, जो है इमरान हाशमी। टाइगर अब जोया को छुपा लो। खैर ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इमरान हाशमी इसमें विलन का रोल प्ले करेंगे, तो करने दो, हमारा क्या जाता है। वैसे एक था टाइगर को डायरेक्ट किया था कबीर खान ने, टाइगर जिंदा है को अली अब्बास जफर ने एंड टाइगर 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं मनीष शर्मा। देख रहे हो हर पिक्चर में डायरेक्टर बदल रहा है, भाईजान का खौफ। खैर टाइगर 3 का बजट भी अराउंड 225 करोड़ है, तो क्या ये भी पठान की तरह कलेक्शन कर पाएगी? कमेंट्स में बताना।
हाँ तो अब थोड़ा सा फ्यूचर की बात करते हैं, मतलब आगे की कि कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं, जिनमें से मुझे लगता है कि सबसे पहले आएगी वॉर 2, क्योंकि वॉर को आए 3 साल से भी ज्यादा हो गए एंड उसके सीक्वल को भी हिंट किए हुए काफी टाइम हो गया। ऐसे में टाइगर 3 के बाद वॉर 2 को लाना सबसे बढ़िया रहेगा। वैसे वॉर 2 में ऋतिक के साथ और कौन सा एक्टर दिख सकता है, क्या लगता है? काफी सारे लोग चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट पार्ट में ऋतिक एंड टाइगर थे तो सीक्वल में भी कोई ऐसा ही होना चाहिए, जैसे विद्युत जामवाल। पर्सनली वो इस टाइप की एक्शन मूवीज में काफी ज्यादा बढ़िया लगेंगे और उन्हें ऋतिक के साथ देखने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा, पर ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है। वॉर 2 में एक और चीज ये भी हो सकती है कि इसमें पठान और टाइगर दोनों ही कैमियो देते हुए दिख सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये भी कंफर्म नहीं है। वॉर 2 के बाद स्पाई यूनिवर्स में अगर कोई पिक्चर आनी चाहिए तो वो है एक क्रॉसओवर मूवी, जिसमें पठान, टाइगर एंड कबीर तीनों एक साथ आए, तीनों का ही प्रॉपर रोल हो एंड तीनों मिलकर एक ही एनिमी को रोकें। मूवी यूनिवर्स ऐसी क्रॉसओवर मूवीज के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि क्रॉसओवर मूवी तो स्पाई यूनिवर्स में भी आएगी ही, बस उसका हाल कहीं सूर्यवंशी की तरह ना हो जाए, मतलब कि पूरी स्टोरी किसी एक कैरेक्टर पर फोकस करे, बस लास्ट में दूसरे कैरेक्टर्स का कैमियो मिले ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक पूरी की पूरी क्रॉसओवर मूवी होनी चाहिए जिसमें शुरू से लेकर एंड तक स्टोरी सभी कैरेक्टर्स पर फोकस करे, और ये पिक्चर आएगी भी पर वॉर 2 के बाद ही आएगी। प्लस इतने बड़े स्केल पर मूवी बनाने में टाइम भी लगेगा, तो मान के चलो ये 2025 या 26 तक ही आ पाएगी। इसके बाद आएगी अभी ताजा कंफर्म हुई पठान 2। ऑब्वियसली यार सीक्वल तो बनना ही था, पठान ने कमाई ही इतनी की है, पर हाँ यार सीक्वल को आने में अभी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने वॉर 2 को भी काफी पहले हिंट किया था, पर उसका अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ फिल्म आएगी जरूर, भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए। अब सीक्वल में पठान फिर से अपनी जोकर यूनिट बनाएगा कुछ नए मेंबर्स के साथ, एंड पॉसिबल है कि उन नए मेंबर्स में कोई फेमस एक्टर भी हो, जैसे वॉर में टाइगर एंड ऋतिक थे। देखो पठान के फ्यूचर और सीक्वल के बारे में अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना, मैं उसमें ऑलरेडी काफी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।